एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ज्ञान से YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लक्ष्य ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए इसकी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि यह वीडियो क्लास 7 की इंग्लिश की वीडियो है। दोस्तों हम सभी क्लास 7 की इंग्लिश में सेकेंड चैप्टर को कवर कर रहे हैं, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए हुए बिल्कुल अच्छे प्रकार से विथ एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए हुए बिल्कुल अच्छे प्रकार से कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड हैंड में दिया है कि चूज द राइट ऑप्शन, ठीक ना। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो सही है उसी को हमें चुनना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है चूज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे सही ऑप्शन का चुनाव करना है। खंड ए, गोमुख इज द प्लेस वेयर, ठीक है। गोमुख एक स्थान है जहां, अब इनमें से चुनना है द गंगा बिगिन इट्स जर्नी, जहां से गंगा अपनी यात्रा की शुरुआत करती हैं। द रिवर एंड्स, नदी का अंत होता है, मतलब उस गंगा का अंत होता है वह स्थान है। या द माउंटेन मीट्स, जहां पे पर्वत मिलते हैं वह स्थान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा फर्स्ट का, ठीक है ना। कौन सा फर्स्ट का होगा, द गंगा बिगिन इट्स जर्नी। गोमुख वह स्थान है जहां से गंगा अपनी यात्रा की शुरुआत करती है, ठीक। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट हुआ, ठीक। और अब चलिए देखिए दूसरे क्यों चलते हैं। देखिए यहाँ पे है बी, द गंगा इट्स इनसाइड, ठीक है ना। गंगा जहां पे अंत होती है, ठीक ना, वह स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, सॉरी यहाँ पे पहले का था ना, ठीक है ना। तो वह स्थान कौन सा है, प्रयागराज है या हरिद्वार है या द बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। या तो प्रयागराज है या तो हरिद्वार है या तो बे ऑफ बंगाल या पश्चिम बंगाल है। तो कौन है यहाँ पे राइट आंसर है थर्ड का। कौन है थर्ड का है, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। गंगा अपनी यात्रा का अंत कहाँ पे करती हैं, बे ऑफ बंगाल में या पश्चिम बंगाल में, ठीक। तो यहाँ पे ये हुआ। अब चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी है, त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द, ठीक है ना। वह स्थान, ठीक है ना, वह स्थान जहां पे त्रिवेणी संगम का मिलन स्थल है वह स्थान क्या कहलाता है। 3 माउंटेन, 3 पर्वत, 3 सिटीज, 3 शहर या 3 रिवर, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ, जो यहाँ पे त्रिवेणी संगम है वो क्या कहलाता है, 3 माउंटेन्स, 3 पर्वत जहां पे मिलते हैं वे क्या होता है, या 3 सिटीज, या 3 शहर जहां पे मिलते हैं उसको कहते हैं, या 3 रिवर्स, ठीक है ना। तो जहां पे 3 नदियां मिलती हैं उसको ही बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है थर्ड। कौन सा होगा, थर्ड होगा, 3 रिवर्स, ठीक। तो यहाँ पे थर्ड खत्म हुआ। अब चलते हैं फोर्थ की ओर। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, द प्लेस, वह स्थान, वेयर द गंगा ज्वाइन द सी इज, ठीक है ना। वह स्थान जहाँ पे गंगा समुद्र के साथ मिलती हैं वह स्थान क्या कहलाता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, द यमुना सागर, यमुना सागर कहलाता है, कि द गंगा सागर सेकंड ऑप्शन, या थर्ड ऑप्शन सरस्वती सागर। तो क्या आंसर है, जहाँ पे गंगा या समुद्र के साथ मिली थी वह कौन सा स्थान था, वो था गंगा सागर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये सेकंड का, ठीक है ना, द गंगा सागर, ठीक। तो आप लोग इसको फटाफट ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे हम आगे क्यों चलते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं वर्ड पावर की ओर, ठीक है ना। तो देखिए
यहाँ पे वर्ड पावर का ये क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ठीक है ना, यहाँ पे जो बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उनकी सहायता से ये खाली स्थान को भरना है। ठीक, तो यहाँ पे चलो इसको भरते हैं। तो यहाँ पे पहला है इन योर सेल्फ, दूसरा है डल लेक इज द डॉट डॉट ऑफ कश्मीर, सी है बाइबल इज डॉट डॉट बुक ऑफ क्रिश्चियन, फिर यहाँ पे डी है चिल्ड्रेन शुड रिस्पेक्ट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे ई है आई ऑलवेज इंजॉय डॉट डॉट बाई ट्रेन। ठीक ना, तो देखो यहाँ पे जो होगा इन योर सेल्फ, ठीक ना, इन योर सेल्फ, तो इसमें खोजिए क्या पड़ेगा। यहाँ पे है फर्स्ट में आएगा बिलीव, ठीक है ना, बिलीव इन योर सेल्फ, स्वयं में विश्वास करो। ठीक है ना, स्वयं में विश्वास करो। तो यहाँ पे हम भर देंगे बिलीव। तो फर्स्ट में हुआ बिलीव इन योर सेल्फ, या स्वयं पर विश्वास करो। ठीक, फिर यहाँ पे बी है डल लेक इज द लाइफ लाइन, यहाँ पे होगा। ठीक ना, यहाँ पे फर्स्ट हुआ और यहाँ पे सेकेंड, इज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। ठीक है ना, डल लेक इज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। ठीक है ना, जो डल झील है वे कश्मीर की जीवन रेखा है। ठीक, तो यहाँ पे बी का हुआ। अब आते हैं इसी पे हम, बाइबल इज द, तो यहाँ पे होगा होली। ठीक है ना, ये थर्ड हुआ, बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन। ठीक है ना, बाइबल जो है वो ईसाइयों, तो यहाँ पे ऐसे हुआ। अब आते हैं डी पे, चिल्ड्रेन शुड रिस्पेक्ट, यहाँ पे होगा कल्चर। ठीक है ना, ये होगा फोर का, चिल्ड्रेन शुड रिस्पेक्ट कल्चर्स, CULTURES। ठीक है ना, चिल्ड्रेन शुड रिस्पेक्ट कल्चर्स। ठीक है ना, बच्चों को, ठीक है ना, क्या बच्चों को संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना, चिल्ड्रेन शुड का मतलब क्या हुआ, शुड का मतलब चाहिए के फिर प्रयोग होता है, तो इसलिए क्या होगा चिल्ड्रेन शुड रिस्पेक्ट कल्चर। ठीक ना, बच्चों को, ठीक है ना, बच्चों को कल्चर का सम्मान करना चाहिए। ठीक, कल्चर मतलब संस्कृति, तो बच्चों को संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे ई पे, पी है आई ऑलवेज इंजॉय अ, तो यहाँ पे बचता है जर्नी, तो यहाँ पे ये होगा जर्नी। ठीक है, इंजॉय अ जर्नी बाई ट्रेन। ठीक है ना, आई ऑलवेज, आई मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है मैं, तो आई ऑलवेज इंजॉय अ जर्नी बाई ट्रेन। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये होगा। आप सभी इसको अच्छी प्रकार से स्क्रीनशॉट लीजिए और उतारिए और फिर आगे बढ़ते। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है मेक द करेक्ट वर्ड, पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि मेक द करेक्ट वर्ड, सही शब्द को बनाना है फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर। ठीक ना, जम्बल्ड का मतलब होता है उल्टा पुल्टा, ठीक है ना, या गड्ढमड। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो उल्टे सीधे या गड्ढमड मिले हुए यहाँ पे जो शब्द लिखे गए हैं, एंड यूज कैपिटल लेटर वेन नेसेसरी, और इनको बनाने में जहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज होगा वहाँ पे कैपिटल लेटर का भी प्रयोग करिए। ठीक ना, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वे उल्टे पुल्टे या गड्ढमड में दिए गए हैं। अब आप इन उल्टे पुल्टे शब्दों का प्रयोग करके आप एक सही शब्द बनाइए और उनमें जहाँ कैपिटल लेटर की आवश्यकता है वहाँ पे कैपिटल लेटर का भी प्रयोग करिए। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे इसको बनाते हैं। तो देखो
यहाँ पे पहला है G A N I, ठीक है ना, मतलब डबल G A N I। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे है G A N G A, तो यहाँ पे हम इसको क्या बनाएंगे, गंगा। गंगा देखो यहाँ पे मिला है G A N G A, G A N G A, ठीक। तो यहाँ पे पहले का बन गया गंगा। फिर है U N O K M G, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इसको बनाएंगे G O M O K H, ठीक ना। क्या बनेगा, गोमुख। मिल रहा है कि नहीं, देखो G O M U K और H, तो यहाँ पे क्या बन गया, इसका बनेगा गोमुख। फिर यहाँ पे आता है डबल RDIAHWA, ठीक है ना। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा हरिद्वार, HARIDWAR, ठीक। देखो यहाँ पे मिला ही अब H, और यहाँ पे कैपिटल लेटर में हमें बनाना, तो H मिला, A, फिर आता है R, तो R मिला, फिर आता है D, यहाँ पे D मिल गया हमको, फिर W मिलता है तो यहाँ पे W मिला, फिर A, तो यहाँ पे हमें A मिला, और यहाँ पे R, तो यहाँ पे R मिला, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या बना, हरिद्वार। फिर यहाँ पे है ETIRVIN, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ भी इसका क्या होगा, तो इसका होगा त्रिवेणी, TRIVENI, ठीक। देखो T यहाँ पे दिया है, R दिया है, I दिया है, V दिया है, यहाँ पे E दिया है, और M दिया है, फिर I दिया है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से बन गया त्रिवेणी, या इसको बोलेंगे हम त्रिवेणी, ठीक। और इसके बाद आता है यहाँ पे MASGNA, तो क्या होगा इसका, इसका होगा संगम। देखो यस यहाँ पे मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, जी मिल रहा है, ए मिल रहा है, और एम यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे बन गया संगम। आप लोग इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है लैंग्वेज प्रैक्टिस, ठीक ना, भाषा अभ्यास जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब यहाँ पे आप सभी समझते हैं विशेषण जिसको बोलते हैं। तो इसमें दिया है एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट आर यूज टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक ना। कह रहा है कि जो विशेषण शब्द होता है या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला जो शब्द होता है उसको हम विशेषण बोलते हैं, ठीक ना। या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक। एवरी एडजेक्टिव हैज 3 डिग्री, ठीक है ना। डिग्री मतलब उपाधि जिसको बोलते हैं। तो एवरी एडजेक्टिव है 3 डिग्री, ठीक है ना, प्रत्येक, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रत्येक एडजेक्टिव के पास 3 डिग्री होती है, ठीक। दे आर, वे इस प्रकार से हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना, इस प्रकार से हैं। और यहाँ पे देखिए क्या कर आगे, एड ER टू एन एडजेक्टिव टू मेक द कंपैरेटिव डिग्री। जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER जोड़ा जाता है। एंड एड EST टू एन एडजेक्टिव टू मेक द सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST जोड़ा जाता है, ठीक। यहाँ पे कह रहा है। फिर यहाँ पे इसने एक क्वेश्चन दिया है फर्स्ट में कि राइट ईच एडजेक्टिव इन इट्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है ना। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव दिया गया है उसके यहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म को या उसके डिग्री को लिखना है। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म दिया है
और यहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अपने आप बनाना, ठीक ना। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दे दिया है, जैसे स्लो हुआ तो स्लोअर और स्लोवेस्ट, ठीक। तो यहाँ पे चलो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे इसका एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। यहाँ पे और यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बना दिया है स्लो का, स्लोअर और स्लोवेस्ट, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ईच एडजेक्टिव इन इट्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है इसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म को आपको बनाना है। यहाँ पे इसने पॉजिटिव फॉर्म को दिया है और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो चलो हम बनाते हैं। तो जैसे स्लो का यहाँ पे क्या हुआ, स्लो का कंपैरेटिव हुआ स्लोअर, क्योंकि कंपैरेटिव में ई आर जुड़ता है और सुपरलेटिव में ई एस टी जुड़ता है, इसलिए स्लोवेस्ट यहाँ पे हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से वाइड का क्या होगा, वाइड का यहाँ पे होगा वाइडर, इसमें ई आर जुड़ गया वाइडर। इसका क्या होगा, इसका होगा वाइडेस्ट, ठीक है ना। इसी प्रकार से फास्ट का क्या होगा, फास्टर होगा, और थर्ड में क्या होगा, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट, ठीक है ना। इस प्रकार नियर का क्या होगा, नियर का होगा नियरर, NIARER। यहाँ पे स्मॉल लेटर में दिया है तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। फिर यहाँ पे होगा नियरेस्ट, फिर यहाँ पे बिग है तो बिग का यहाँ पे क्या होगा, बिगर, बिगर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जी है और इसके बाद भी शब्द आया है ना, तो इसलिए यहाँ पे बिगर होगा, क्योंकि हम इसके फॉर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बिग का ई आर जुड़ेगा तो क्या होगा, जब यहाँ पे जी है तो जी के साथ जब ई आर जुड़ेगा तो यहाँ पे एक और जी आएगा, तो इसलिए होगा यहाँ पे बिगर। इसी प्रकार से बिगेस्ट में भी होगा। तो यहाँ पे देखिए बिगेस्ट, BIGGEST, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सभी इसको देख लीजिए यहाँ पे और इसको उतार लीजिए, ठीक। अब इसको रख करते हैं। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट अ फ्यू सेंटेंस अंडर द फॉलोइंग हेड, ठीक है ना। यहाँ पे जो मुख्य रूप से नीचे दिया गया है, ठीक है ना, उस पर कुछ वाक्य हमें लिखने हैं। फर्स्ट डिस्कस इट विथ योर टीचर, ठीक है ना। जो कि ये अपना जो डिस्कशन फर्स्ट होगा ये अपने टीचर के साथ डिस्कस करके यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे जिस पर आपको लिखना है वो क्या चीज़ है, यहाँ पे दिया गया है, वाई शुड बी कीप द गंगा क्लीन, ठीक है ना, कि गंगा को हमें साफ क्यों रखना चाहिए। इसी पे हमें फ्यू सेंटेंस राइट करना, ठीक है ना, मतलब कि कुछ वाक्य यहाँ पे लिखना है। तो चलो यहाँ पे फटाफट इसको लिखते हैं, बोलते हैं और आप लोग राइट करें, ठीक। यहाँ पे दिया है ठीक है ना, ये क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, ठीक ना। और बी में यहाँ पे हम लिखेंगे
इट इज द वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम सी में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम 6 टॉपिक इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। वही है, फर्स्ट है द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। फिर यहाँ पे लिखेंगे इट इज द वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है ना, यह विश्व धरोहर है या विश्व धरोहर में से एक है। फिर यहाँ पे सी में लिखेंगे पीपुल ड्रिंकिंग वाटर ऑफ गंगा एज द गंगा जल। ठीक है ना, पीपुल ड्रिंकिंग वाटर ऑफ गंगा, लोग गंगा के पानी को पीते हैं किसके रूप में, एज द गंगा जल। ठीक है ना, लोग गंगा के पानी को गंगा के जल के रूप में पीते हैं। ठीक, फिर डी में लिखेंगे पीपुल वर्शिप हर। ठीक है ना, लोग इनकी पूजा करते हैं एज द गॉडेस गंगा, लोग इनकी देवी गंगा के रूप में पूजा करते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे ई में लिखेंगे इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है ना, ये हमारे देश की एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक, फिर यहाँ पे एफ में लिखेंगे मैनी हिंदू बिलीव, बहुत से हिंदुओं का मानना है कि दैट टेकिंग होली डीप इन द गंगा। ठीक है ना, कि पवित्र गंगा में एकमात्र डुबकी लगाने से कैन प्यूरिफाई ए पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट टाइम। ठीक है ना, व्यक्ति के पिछले समय में उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों या पापों से, ठीक है ना, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। ठीक है ना, या उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे ये कहा गया है। तो यहाँ पे 6 टॉपिक इस प्रकार से हैं। आप सभी इसको राइट करिए और फिर हम आगे की ओर बढ़ते। ठीक, अब यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन के रूप में दिया है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुल। ठीक है ना, नीचे दिए गए वाक्यों ध्यान पूर्वक पढ़िए। ए है आई हैव अ बुक। ठीक, बी है द टेबल हैज 4 legs। ठीक, सी है द टाइगर हैज ब्लॉक स्ट्रिप्स, और डी है बटरफ्लाइज है कलर विंग्स। ठीक ना, कहने का मतलब ये है कि आई हैव बुक, मेरे पास एक किताब है। द टेबल हैज 4 legs। ठीक है ना, मेज के पास 4 पैर हैं। द टाइगर्स हैज ब्लैक स्ट्रिप्स। ठीक ना, और चीता के पास ब्लैक धारियां होती हैं। ठीक है ना, बटरफ्लाइज है कलर्ड विंग्स, और जो तितलियां होती हैं उनके पास रंग बिरंगे पंख होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब नीचे कहा गया है कि नाउ फिल हैज या हैव वेयर नेसेसरी। इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर वो अपने आप भरा है हैज या हैव, तो यहाँ पे नीचे सेंटेंस उसी प्रकार से दिया है। अब यहाँ पे स्वयं को भरना है। ठीक है ना, अर्थात हमें और आपको यहाँ पे भरना है हैज और हैव, कहाँ हैज का प्रयोग होगा और कहाँ हैव का प्रयोग होगा। तो चलिए पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद भरते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अपना टॉपिक दिए है। ठीक है ना, अब इसमें हमें हैज और हैव का प्रयोग करके इसको करना है। ठीक है ना, तो चलो बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट में ए में है अ क्रोकोडाइल। ठीक है ना, एक घड़ियाल या एक मगरमच्छ, 4 leg। ठीक है ना, घड़ियाल के पास या मगरमच्छ के पास 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अ क्रोकोडाइल है तो यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैज। फिर यहाँ पे है आई नो ब्रदर, यहाँ पे फिल करना है हमें, तो आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हम हैव लिख देंगे हैव। ठीक है ना, फिर यहाँ पे आता है सी माई फ्रेंड डॉट डॉट 2 ब्रदर, माई फ्रेंड। अब यहाँ पे माई फ्रेंड जो है यहाँ पे क्या है, ये एक वचन है। अब यहाँ पे 2 ब्रदर है तो इससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माई फ्रेंड की बात हो रही है, क्योंकि मेरे दोस्त के पास 2 भाई हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे माई फ्रेंड से लिया जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हैज भरेंगे हैज। ठीक है ना, फिर यहाँ पे डी है हरी अ स्कूटर, तो क्या है हरी, यहाँ पे क्या है एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, यहाँ पे हम भरेंगे हैज। ठीक है ना, हरी हैज अ स्कूटर, हरी के पास एक स्कूटर है। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये भरा गया, और आप लोग इसको अच्छी प्रकार से नोट करें। ठीक है ना, और हम चलते हैं अब आगे।
यहाँ पे देखिए क्या दिया है, लेट्स नो मोर, आओ कुछ और जाने, ठीक है ना। यहाँ पे दिया गया है कुंभ मेला, ठीक है ना, कुंभ मेला के विषय में बताया गया है। कुंभ मेला इन हिंदू रिलीजन, ठीक है ना, हिंदू धर्म में कुंभ मेला इज अ रिलीजियस फेस्टिवल, एक धार्मिक त्योहार है, दैट इज सेलिब्रेटेड 4 times एट 4 डिफरेंट प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ 12 ईयर, ठीक है ना। कुंभ मेला जो कि हिंदू धर्म में एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है, और वह 12 वर्ष में 4 बार और 4 अलग अलग, मतलब कि 4 स्थानों पे मनाया जाता है। चारों एक ही स्थान पे नहीं, 4 बार जो 12 वर्ष में मनाया जाता है, चारों अलग अलग स्थान पे मनाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे द प्लेसेज वेयर इट इज हेल्ड आर, तो यहाँ पे जो 12 वर्ष में जो 4 बार जो मेला 4 अलग अलग स्थानों पे मनाया जाता है, वो स्थान यहाँ पे इस प्रकार से है, यहाँ नीचे दिया गया, ठीक है ना। देखते हैं, फर्स्ट है प्रयागराज एट त्रिवेणी संगम, ठीक है ना। फर्स्ट प्रयागराज जो कि त्रिवेणी संगम के पास है, ठीक। फिर यहाँ पे हरिद्वार दूसरा है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, ठीक है ना। हरिद्वार जो कि गंगा नदी के किनारे है या गंगा नदी के तट पर है, ठीक। दूसरा यहाँ पे मनाया जाता है। और यहाँ पे तीसरा है नासिक, ठीक है ना, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी, नासिक जो कि गोदावरी नदी के तट पर है या गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है ना, यहाँ पे मनाया जाता है। अब यहाँ पे 4 और लास्ट है उज्जैन, कहाँ पे, उज्जैन, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर क्षिप्रा, ठीक ना। चौथा उज्जैन में मनाया जाता है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे या क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक। तो ये है अपने हिंदुओं के 4 मेले, जो कि 4 अलग अलग स्थानों पे 12 वर्ष में माना जाता है, ठीक। यहाँ पे एक कुंभ मेला है प्रयागराज, यहाँ पे प्रयागराज के कुंभ मेले का एक चित्र दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया है आगे, द फॉलोइंग स्टेप कैन बी टेकन टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन द गंगा, ठीक है ना। गंगा में प्रदूषण को रोकने के लिए यहाँ पे नीचे दिए गए स्टेप को ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे दिए गए स्टेप का उपयोग करके गंगा में प्रदूषण को रोक सकते हैं, इसके कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे वे फॉलोइंग स्टेप क्या हैं, यहाँ पे नीचे दिया गया है। फर्स्ट है डू नॉट टेक बाथ एंड वॉश क्लॉथ्स इन द रिवर, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिवर दिया है, तो रिवर का मतलब यहाँ पे गंगा रिवर से है, ठीक। तो यहाँ पे दिया है पहला डू नॉट टेक बाथ एंड वॉश क्लॉथ्स इन द रिवर, ठीक है ना। हमें गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए और न तो कपड़े धोने चाहिए, ठीक है ना, जिससे उनकी सफाई और शुद्धता बनी रहे। फिर यहाँ पे सेकंड है डू नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स एंड अदर गार्बेज इनटू इट, ठीक है ना। और पॉलीथीन बैग और दूसरे कूड़े करकट इसके अंदर नहीं फेंकने चाहिए, ठीक है ना, गंगा के अंदर। फिर यहाँ पे तीसरा है डू नॉट बेथ एनिमल्स इन द रिवर, और पशुओं को नदी में या गंगा नदी में नहीं नहलाना चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे चौथा आता है डू नॉट थ्रो हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड केमिकल इनटू इट, ठीक है ना। ये कह रहा है कि डू नॉट थ्रो हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्टेज, कि उद्योगों से निकले हुए हानिकारक अपशिष्ट और रसायन इसके अंदर नहीं फेंकने चाहिए, ठीक है ना, गंगा के अंदर नहीं फेंकने चाहिए। और यहाँ पे 5वां है ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन गंगा विद द लोकल पीपुल्स, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजन करना, ठीक है ना, और अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्गेनाइज, ठीक है ना, आयोजन करें अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन गंगा विद द लोकल पीपुल, जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों के साथ गंगा की सफाई के महत्व के लिए, ठीक है ना, स्थानीय लोगों के साथ गंगा के सफाई के महत्व के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ठीक है ना, या जागरूकता अभियान का आयोजन करना चाहिए। स्थानीय लोगों के साथ गंगा की सफाई के लिए
जागरूकता अभियान का आयोजन करना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे गंगा की सफाई बनी रहेगा। और यहाँ पे लास्ट है कि इनकरेज पीपुल, ठीक है ना, लोगों को उत्साहित करना चाहिए। इनकरेज पीपुल टू इमेंस ऐसे ऑफ डेड बॉडीज एट द स्पेसिफिक प्लेस प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्पज, ठीक ना। लोगों को इस उद्देश्य से उत्साहित करना चाहिए कि जो मरे हुए शवों की जो अस्थियां और उनके जो बचे हुए राख हैं उन्हें हर जगह पे गंगा पे नहीं प्रवाहित करें, बल्कि किसी एक विशेष स्थान पर ही प्रवाहित करें, ठीक है ना, या विसर्जित करें। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पे हम इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे गंगा में सफाई बनी रहेगी, ठीक। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रियाकलाप या गतिविधि, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया है, इसमें दिया है द टीचर एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वन महोत्सव, ठीक है ना। ये कह रहा है कि द टीचर एक्सप्लेन, अध्यापक वर्णन करें या बताएं टू द चिल्ड्रेन, बच्चों के साथ द इम्पोर्टेंस ऑफ वन महोत्सव, ठीक है ना। अध्यापक बच्चों के साथ वन महोत्सव के महत्व को बताएं, ठीक है ना, या वर्णन करें। अध्यापक बच्चों के साथ वन महोत्सव का वर्णन करें या अध्यापक बच्चों के साथ वन महोत्सव का वर्णन करें और ये बताएं कि ईच स्टूडेंट इज आस्क, और प्रत्येक बच्चों से कहें टू ब्रिंग वन सेपलिंग दैट इज टू बी प्लांटेड इन द स्कूल, और प्रत्येक बच्चों से कहें कि वे घर से एक एक पौधा लाएं जिसे स्कूल में लगाया जाना है, ठीक ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अध्यापक बच्चों के साथ वन महोत्सव पर डिस्कस करें और बच्चों से ये कहें कि वो प्रत्येक बच्चे घर से एक एक पौधा लाएं जिसको स्कूल में लगाया जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ और फिर इसके बाद आएगा अगला अपना चैप्टर। तो यहाँ पे आप सभी बाकी की जो यहाँ पे बचे हैं उसको कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा है, हमने आप सभी को अच्छी प्रकार से क्वेश्चन आंसर और विथ एक्सरसाइज को कंप्लीट करा, ठीक है ना। आप सभी इसको अच्छी प्रकार से करिए और कंप्लीट करने के बाद इसकी तैयारी करिए, ठीक है ना। फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो, नमस्कार।